का तेजस्वी सूर्या का कहना ये है कि भाई हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, हम न्याय यात्रा निकालेंगे, शांतिपूर्वक निकालेंगे, तो हमें रोका क्यों जा रहा है। पीएफआई कोटा में दौरा करती है लेकिन पीएफआई को नहीं रोका जाता है, हमें रोका जाता है। कारण क्या है? तो अब ये तमाम नेता, तेजस्वी सूर्या, सतीश पूनिया और तमाम नेता अब धरने पर बैठ गए हैं। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। अब पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जैसा कहा गया था, निर्देशित जैसा किया गया था पुलिस बल को कि इन्हें करौली में घुसने नहीं दिया जाना है। कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं, करौली में घुसने नहीं दिया जा रहा है। कोशिश है ताकि ये लोग यहाँ से हट भी जाएं और लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन पैदा है। क्या कोशिश है आपकी? आपने देखा होगा कि समझाइश भी की जा रही है और समस्त जो लोग हैं उनको अवगत भी कराया गया है कि आगे करौली में धारा 144 है और उसके कारण शांति बनाए रखने के लिए जो संपूर्ण सबकी जिम्मेदारी है उससे भी अवगत कराया गया है और बाकी सारी डिप्लॉयमेंट की गई है और जो कानून व्यवस्था का सुनिश्चित की जाएगी। ये कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे नहीं, करौली जाकर के दम लेंगे चाहे जो हो जाए, तो ऐसी सूरत में क्या मैसेज? बात सारा आपने देखा होगा कि एक तरफ बात की जा रही है, दूसरी तरफ डिप्लॉयमेंट है, तो एक बार आगे अब जैसे बढ़ते हैं तो आपसे शेयर करेंगे। सरकार तक आपने बात पहुंचाई होगी, क्या कह रही सरकार? हम बातचीत कर रहे हैं और डिप्लॉयमेंट की हुई है और माकूल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ से आगे जाने देने की सर? जैसा मैंने कहा कि आगे जो धारा 144 लगी हुई है जिससे समस्त को अवगत करा दिया गया है और यहाँ पर माकूल व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ये थे जयपुर रेंज के आईजी उमेश चंद्र जो बता रहे थे कि इससे आगे हम परमिशन नहीं दे सकते। टायर जला करके गुस्से का इजहार कर रहे हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं। उनको ये लगता है कि हमें आगे जाने देने से रोका गया है, इसलिए यहाँ पर टायर जलाया गया सड़क के ऊपर। और जब ऐसे टायर जलते हैं तो लगता है कि माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया होगा। तो एक कोशिश है पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर दबाव बनाने की कि हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर सरकार विरोधी नारे भी लग रहे हैं। जब से घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा होने को आया, बीजेपी के नेता जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं और बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। फिलहाल सरकार से बराबर संपर्क में हैं। जो जयपुर रेंज के आईजी हैं, वो यहाँ के जो एसपी हैं, वो पल पल की सरकार जो है खबर ले रही है। निर्देश यही है पुलिस प्रशासन को कि टकराव किसी भी सूरत में ना बने और यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जाए। लेकिन तेजस्वी सूर्या का कहना है कि वो करौली जाकर ही दम लेंगे या फिर वो जेल जाएंगे, या तो पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार करे या फिर उन्हें करौली जाने की इजाजत मिले। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता, उन्होंने गुस्से का यहाँ पर इजहार किया। सड़क पर टायर जला दिए गए। जब इस तरह से टायर जलते हैं तो माना यह जाता है कि कहीं तनाव हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो पैदा हो गई है। तो एक तरह का ये गुस्सा है। बीजेपी को लगता है कि उन्हें विरोध करना जरूरी है। उनको अगर अपनी सियासत चमकानी है या राजनीति में बने रहना है तो उन्हें इस तरह के विरोध प्रदर्शन करने होंगे। उनकी जो सियासी मजबूरी है जिसका किसी भी तरह समर्थन नहीं किया जा सकता इस वक्त, क्योंकि करौली में हालात अभी सामान्य नहीं हुए और इतने ज्यादा संख्या में जो लोग जा रहे हैं उनको जाने की इजाजत देकर पुलिस कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। कोई कल को टकराव की स्थिति पैदा हो गई तो पुलिस वालों के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ऐसी सूरत में पुलिस ने यहाँ पर उनको रोका और अब जो ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर टायर जलाकर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। दौसा करौली बॉर्डर पर पुलिस मुस्तैद है। यहाँ पर रास्ता रुका हुआ है। इस सड़क से गुजरने वाले जो लोग हैं वो बेहद परेशान हो रहे होंगे आज। और उनको जो है, उनकी फिक्र जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं है। वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपनी सियासत कर रहे हैं और यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम के जय घोष यहाँ पर कर रहे हैं। बाबूलाल, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? कांग्रेस विधायक लाखन सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लाखन सिंह जी, ये तो वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता, नेता तमाम धरने पर बैठ गए हैं, क्या परमिशन नहीं देंगे ना अंदर जाने की? बाबूलाल बात कर रहे हैं। देखिए, करौली जा रहे हैं तो हमें करौली से 40
और ये युवा मोर्चा मुखरता से अपनी लड़ाई के लिए अग्रसर रहेगा, हर बार रहा है। करौली में कर्फ्यू है, वहाँ पर कैसे जाने की परमिशन दे सकती है सरकार? और ज्यादा टकराव हो जाएगा, फिर कहीं माहौल खराब हो जाएगा, तो ये सोचना चाहिए आप लोगों ये को। परिस्थिति तो कांग्रेस सरकार खुद पैदा कर रही है। अगर कांग्रेस सरकार को ये परिस्थिति पैदा नहीं करनी होती तो धारा 144 लागू नहीं कर वहाँ पे जो राष्ट्रीय विरोधी विचारधारा की जो लोग पनपे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके हमारे जो युवा मोर्चा के साथी थे, हमारे हिंदू भाई थे, उनको न्याय दिलाते, उनके किए लड़ाई लड़ते। तो ये थे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, टायर जला रहे हैं, और यहाँ पर माहौल में नारों की गर्मी भी जो तेज धूपों के साथ महसूस की जा सकती है। यहाँ से आगे तक जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है, या तो जाम है या पुलिस है या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता जो किसी भी कीमत पर इस सड़क को फिलहाल छोड़ने को तैयार नहीं है। ये जो रोड है वो महुआ से करौली तक जाता है, हिंडौन बीच में पड़ता है, लेकिन यहाँ पर रास्ता रुका हुआ है। बहुत ही व्यस्ततम मेगा हाईवे है ये इस इलाके का। आप देखिएगा कि सड़कें जाम हो गई हैं। बीजेपी के नेताओं की ये गाड़ियां हैं जो यहाँ पर पिछले 1.5 घंटे से खड़ी हैं, और सामने डिप्लॉयमेंट है जयपुर रेंज और भरतपुर रेंज का। यहाँ पर आधा दर्जन आईपीएस हैं, इसके अलावा बड़ी संख्या में आरपीएस अधिकारियों को बुलाया गया है। 2-2 रेंज के आईजी यहाँ पर हैं, और सब कोशिश यही कर रहे हैं कैसे जैसे बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनको मनाया जाए, उनको बताया जाए कि आगे ना जाएं आप, क्योंकि टकराव के हालात बन जाएंगे। करौली शांति चाहता है, हम चाहते हैं वहाँ के लोग, और इस तरह से सियासत होती रही तो फिर करौली को नॉर्मल होने में बहुत वक्त लग जाएगा। 2 साल से हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ। आशीष, जब से ये लोग आए हैं किस तरह से जो है इन्होंने कोशिश की आगे बढ़ने की, और कैसे रोका? आप उस वक्त यहाँ पर थे जब पुलिस ने इनको बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया था। बिल्कुल, यहाँ पर ये दौसा करौली का सीमा है यहाँ पर, और यहाँ पर कल रात से ही इनपुट मिल गया था कि यहाँ पर इनको रोका जाएगा, क्योंकि दौसा जिले में धारा 144 नहीं है और अलवर जो करौली जिले है उसमें धारा 144 है। ऐसे में धारा 144 की जो नियम है उनकी अवहेलना नहीं हो, इसके लिए यहाँ पर भारी डिप्लॉयमेंट किया गया था। जो भरतपुर रेंज और जयपुर रेंज के अधिकारी यहाँ पर है, करीब 6 आईपीएस अधिकारी यहाँ पर लगाए गए थे। बड़ी एसटीएफ और आरएससी की कंपनियां यहाँ पर तैनात की गई है। कोशिश यही की जा रही थी इनको रोका जाए। जैसे ही आज ये सिचुएशन आई तो उनको आते ही सबसे पहले कई लेयर में ये सुरक्षा रखी गई थी। शुरुआत में दौसा पुलिस के जवान थे, और उन्होंने इन दोनों जो राष्ट्रीय भाजपा उमो के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और जो प्रदेश अध्यक्ष थे सतीश मुनि, उनको रोका, और काफी धक्का मुक्की हुई। सिचुएशन 10 से 15 मिनट तक काफी हंगामे वाली रही, धक्का मुक्की रही। उसके बाद में दोनों क्या पुलिस ने काफी हिम्मत दिखाई? अगर पुलिस भी जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता है उनकी भाषा में बात करती तो टकराव बढ़ सकता था यहाँ पर? निश्चित रूप से टकराव बढ़ सकता था। पुलिस ने काफी संयम दिखाया और कोशिश की कि ये सिचुएशन है पूरी तरह कंट्रोल की जाए, और क्योंकि ये बीजेपी के जो पदाधिकारी वो कोशिश कर रहे थे कि करौली में घुस जाएं, और करौली में क्योंकि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, जिले में धारा 144 लगी हुई है, ऐसे में वहां पर कानून व्यवस्था खराब नहीं हो, इसके लिए यहाँ पर इनको रोका गया था। पुलिस ने काफी संयम बरता, पुलिस के खिलाफ काफी नारेबाजी लगाई और पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने और पुलिस के जवानों ने काफी संयम बरता, और उसी का परिणाम ये रहा कि यहाँ पर टकराव की स्थिति नहीं बनी। फिलहाल धरना जरूर चल रहा है, लेकिन सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की सूझबूझ से यहाँ पर टकराव के हालात जो हैं बनते बनते जो है रह गए। पुलिस ने काफी संयम यहाँ पे बरता। हालांकि बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो धरने पे जरूर बैठे हुए हैं। और ये सलेमपुर थाने का इलाका है। जवाहर सिंह मैडम कब तक बैठे रहेंगे? सबके गले सूख गए हैं, गर्मी का मौसम है, कोई डिहाइड्रेट हो गया, तबीयत बिगड़ जाएगी, तो आप लोगों को फिक्र नहीं है अपने कार्यकर्ताओं की? देखिए, ये कार्यकर्ता उन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं जिन पीड़ितों के मकान जलाए गए, उनकी दुकानें लूटी गई, और पीएफआई के कार्यकर्ता और एक समुदाय विशेष के लोगों ने जिस तरह से करौली में दंगा किया है, उन पीड़ित भी तो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। देखिए, ध्रुवीकरण नहीं, न्याय की राजनीति कर रहे हैं, और उनको न्याय दिलाने के लिए इन लोगों के गले सूख जाएं, चाहे दिन भर हो जाए, चाहे पूरी रात हो जाए, ये लोग करौली जा करके ही रहेंगे, न्याय यात्रा निकाल करके रहेंगे। जितनी तादाद आपकी है उतनी ज्यादा पुलिस भी यहाँ पर है, तो आसानी से आप लोगों को जाने नहीं देगी पुलिस। देखिए, राजस्थान की सरकार डरी हुई है,
हमारे 50 लोग होते हैं तो ये 500 लोग इकट्ठा करते हैं, हमारे 5000 होते हैं तो ये 10,000 लोग इकट्ठा करते हैं, क्योंकि राजस्थान की सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। तो क्या बीजेपी का यही काम रहेगा कि वो टकराव करती रहे, लड़ाई लड़ती रहे सड़कों पर? भारतीय जनता पार्टी का काम है कि सरकार का ध्यान आकर्षित करे कि आप एक तरफा कार्रवाई मत करिए, उपद्रवियों का साथ मत दो, जो पीड़ित हैं उनके लिए न्याय दो। जो लोग एसएमएस में तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारे घरों को जलाया गया, हमारे लूट की गई, उन लोगों को जिस तरह से किया है, न्याय की लड़ाई अंतिम दम तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़े। तो बीजेपी इस घटना को जो है न्याय की लड़ाई करार दे रही है और न्याय यात्रा नाम दिया गया था आज, जो जुलूस की शक्ल में, रैली की शक्ल में जो बीजेपी के नेता यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन उनके चलिए अब ये तस्वीरें आप देखिए, तेजस्वी सूर्या, सतीश पूनिया धरने पर बैठे हुए हैं, बाबूलाल मेरे सहयोगी सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज जोशी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है पंकज जी आपका। लाखन सिंह कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़े हैं, लाखन जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिथिलेश जी आपका भी स्वागत है सर। लाखन जी सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूँ सर, बीजेपी कह रही है, तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं कि भाई पीएफआई को कोटा में रैली करने की परमिशन दे देते हैं आप लोग, पीएफआई को खुला घूमने की परमिशन दे देते हैं आप लोग, हमें क्यों नहीं, जाने दीजिए हमें भी, बीजेपी कह रही है। ऐसा है, जो आज की जो तारीख है, आज की तारीख में कर्फ्यू लगा हुआ है, धारा 144 लगी हुई है, क्योंकि पहले जो दंगा हुआ तो दंगे को देखते हुए पुलिस ने अपनी व्यवस्था कर रखी है। तो ऐसी स्थिति में अंदर जाना ठीक नहीं है। तो ये सरकार और पुलिस ने अंदर जाने से इनको रोका गया है, क्योंकि ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, ये लोग दंगों की राजनीति करते हैं, ये लोग एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की राजनीति करते हैं, ये जातिवाद को लड़ाने की राजनीति करते हैं। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान एक शांतप्रिय क्षेत्र है, करौली बहुत शांतप्रिय क्षेत्र है। करौली में आप ये देखो कि करौली में हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं। ईद के त्योहार पर हिंदू उनके घर जाते हैं, दीपावली पर मुसलमान आते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरा बहुत अच्छा भाईचारा था। पत्थर बरसा दिए एक भाई ने दूसरे और इन लोगों ने सर फोड़ दिया, सर खोल दिया। हाँ, भाई भाई में झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद में अब आज की तारीख में वहाँ शांति है। हाँ बिल्कुल शांति है, और शांति के रूप में ही ये सारी चीजें क्या क्या वहाँ चल रही है। ये इनका यही है कि ये जाएं और आगे इसको, क्योंकि जब चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव आते आते ये अभी तो स्टार्टिंग इनकी, आते आते और भी कुछ करेंगे। आपको चिट्ठी मिल गई थी ना 2 दिन पहले, क्यों नहीं वहाँ कोशिश की गई? वहाँ तस्वीर अलग होती, जुदा होती, अगर आप पहले ही तैयारी रखते तो। नहीं, पीएफआई ने चिट्ठी लिखी थी ना आपको। हेलो लाखन जी, पीएफआई ने चिट्ठी लिखी थी ना आपको, संदेशा आया था ना पीएफआई की तरफ से, गौर फरमाया आपने उस संदेश पर? नहीं आई, आवाज सुन पा रहे लाखन जी? मेरे पास कोई संदेश तो नहीं। आप देखिएगा कि ये कोशिश हो रही नहीं, है, मेरे यहाँ पास पे कोई टकराव के संदेश हालात नहीं। बन सकते हैं। नहीं ऐसा कोई आगे बढ़ते, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सतीश पूनिया लीड कर रहे हैं इस वक्त, और आगे बढ़ते हुए अब यहाँ से कहाँ जाएंगे जब बैरिकेड लगाए हुए हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, और पुलिस जो है कोई कोताही नहीं बरत रही, वो नहीं बढ़ने देगी। लेकिन धक्का मुक्की के हालात इस वक्त यहाँ पर हैं। दौसा करौली बॉर्डर पर पुलिस के जो आला अफसर है उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है यहाँ पर। ये तस्वीरें देखिए, दौसा करौली बॉर्डर से तस्वीरें हैं। करौली जाने की जद्दोजहद करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गलती नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस ने तय कर लिया है कि वो नहीं जाने देगी, क्योंकि सरकार के सख्त निर्देश हैं कि बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, नहीं बढ़ने देंगे। तो आप देखिएगा कि इस तरह बीजेपी के जो नेता और जो पुलिस है उसके बीच में जोर आजमाइश होती हुई, लेकिन पुलिस एक कदम भी पीछे नहीं हटा रही, कोशिश पूरी कर रही कि नहीं आगे बढ़ने देंगे, और फिर से धक्के मार के बीजेपी के नेताओं को आगे फिर से पीछे धकेला गया है। बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस उन्हें रोक रही है। तेज गर्मी है, बहुत सारी मुश्किलें पेश आ सकती हैं, लेकिन बीजेपी के नेता जो मानने को तैयार नहीं है, तो पुलिस भी पीछे नहीं हट रही है कि नहीं, उन्हें अपनी ड्यूटी करनी है, उन्हें अपना धर्म निभाना है, और वो
पीछे नहीं हटेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, दौसा करौली बॉर्डर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं। बैरिकेडिंग है ठीक ऊपर तक, है ना। और पीछे रहे तो पीछे रहे। और देखिए स्थिति तनावपूर्ण यहाँ पर। मनोज राजौरिया जो है वो आह्वान करे कि आप आगे बढ़िए, बीजेपी के नेताओं करे कि आप आगे बढ़िए। आप देख रहे हैं बीजेपी के नेता कम और इस वक्त पुलिस कहीं ज्यादा इस वक्त बैरिकेडिंग के ऊपर है। देखिएगा किस तरह से धक्के पड़ रहे हैं पुलिस और बीजेपी के नेताओं में। अभी तक कोई लाठी नहीं चली है। कोशिश यही हुई है कि संयम बरता जाए पुलिस की ओर से, लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है और बैरिकेडिंग। आने देना सर, मुझे तो निकाल दो सर, फिर बताओ। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी संघर्ष कर रही है करौली पहुंचने के लिए और पुलिस वाले संघर्ष कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए। बैरिकेडिंग लगाई हुई है, इस बैरिकेडिंग को हटा रहे हैं, इस पर चल रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी। देखिए किस तरह से इस तपती दोपहरी में लगे हुए हैं, इस सियासी गर्मी को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं इस तपती गर्मी में। और इसी बीच हमारे पत्रकार भी, मेरे सहयोगी भी, बाबूलाल भी इसी भीड़ में, बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस भीड़ में, झड़प में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच से आप तक ये तमाम तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हर एक पल की हर एक तस्वीर आप तक पहुंच रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। बैरिकेडिंग लांघते हुए, बैरिकेडिंग फांदते हुए ये बीजेपी के कार्यकर्ता दौसा करौली बॉर्डर से ये तस्वीरें हैं। करौली जाना है इन बीजेपी कार्यकर्ताओं को बाय हुक और बाय क्रूक, इन एनी हाउ कंडीशन ये लोग करौली पहुंचना चाहते हैं। पता था धारा 144 लगी हुई है, पता था कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन ये कार्यकर्ता तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में यहाँ पहुँचे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी साथ थे और यहाँ पर पहुंचकर पहले शांतिपूर्वक धरने पर बैठे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अब बैरिकेडिंग को लांघते हुए तेजस्वी सूर्या भी देखिए चढ़ गए हैं बैरिकेडिंग पर और बहसबाजी हो रही है पुलिस प्रशासन से, पुलिस कर्मी से। सतीश पूनिया दिखाई दे रहे हैं आपको। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखाई देंगी तस्वीरें आपको, तो नज़रें मत हटाइएगा इस प्रदर्शन से। दौसा करौली बॉर्डर से हर एक तस्वीर, सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। घर बैठे बीजेपी के संघर्ष को देखिए, घर बैठे बीजेपी की इस जद्दोजहद को देखिए, घर बैठे पुलिस प्रशासन की इस कोशिश को देखिए, घर बैठे करौली जाने की बीजेपी की इस कोशिश को देखिए। इस कोशिश को नाकाम करने की कोशिश में जुटी बीजेपी पुलिस प्रशासन की कोशिश भी देखिए। घर बैठे आपको ये तमाम तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 राजस्थान दिखा रहा है। तेजस्वी सूर्या क्या लाठीचार्ज कर रहे क्या समझ चुके हैं ये लोग? क्या सोच चुके हैं ये लोग? एक बाउंड्री बना दी गई है पुलिस की तरफ से, एक बाउंड्री बना दी गई है। यार पुलिस को आगे करता है। चलो चलो अरे भाई साहब ये गलत बात है। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तेजस्वी आपको तो आगे नहीं बढ़ने दे रहे, अब क्या करेंगे? आओ भाई,
आप क्या कर रही हैं? आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हम आगे जाएंगे भाई, आप देखते रहिए। भाई आ जाओ, आ जाओ। पूछे ना बाबूलाल, कानून का उल्लंघन करेंगे, धारा 144 लगी हुई है। पूछे तेजस्वी से। अब यहाँ ये बात करेंगे, बात करेंगे। चलो जय श्री राम। चलो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हूँ। जब तेजस्वी सूर्या से पूछा सहयोगी बाबूलाल ने कि आपको आगे जाने में, सतीश ने बोला पुलिस को करना पुलिस करे, हमें जो करना हम करेंगे। लेकिन आप क्या करोगे? जाकर दम नहीं। बिल्कुल हम पूरे तरीके से संकल्पित हैं। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरेस्ट कीजिएगा, चलो अरेस्ट कीजिए। वो अरेस्ट करना है तो हम वहाँ जाएंगे। देखिए वहाँ अरेस्ट करना है तो वहाँ कर दीजिए। अरेस्ट हम यही करेंगे सर, आप करना है तो वहाँ कर दीजिए। बैरिकेड पार करेंगे, अरेस्ट हम यही करेंगे। बैरिकेड हम पार करेंगे, अरेस्ट हम यही करेंगे उधर भी देखो, उधर अरे देखता रहे उधर देख। बीच में मत आ जाना। तो बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुलिस उन्हें समझा रही है कि आप मान जाइए, आगे मत बढ़िए। तो हाथों में जो है वो पास में लकड़ियां पड़ी हुई थी, वो उठा ली कुछ कार्यकर्ताओं ने और पुलिस से भिड़ने की कोशिश यहां पर हो रही है। सतीश पूनिया और तेजस्वी सूर्या आगे बैरिकेडिंग पार करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है मंसूबे कामयाब नहीं होने देना चाह रही। लेकिन दोनों ही नेता जो हैं वो इस वक्त बैरिकेडिंग के उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेडिंग में चढ़े हुए हैं। अब देखिएगा, अब जो तेजस्वी सूर्या हैं वो सतीश पूनिया और जो बीजेपी युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमांशु शर्मा, साथ में जो करौली धौलपुर के सांसद हैं मनोज राजौरी, आप ये देखिएगा, ये उठा लिया गया है बीजेपी के कार्यकर्ता को। देखिए पुलिस ने, और क्योंकि हालात यहाँ तनावपूर्ण हैं और पुलिस से जो है तो ये अभी जो हालात हैं वो खासे तनावपूर्ण, यहाँ पर पुलिस बहुत सख्ती बरतने के मूड में फिलहाल दिखाई दे रही है। और जिसने भी पुलिस से उलझने की कोशिश की, आपने देखा किस तरह से उठाकर के पुलिस ले गई एक जो कार्यकर्ता को, और ये जो पुलिस की स्पेशल जो एक्शन फोर्स होती है वो आ गई है। आप देखिएगा, ये जो सांसद है रंजिता कोहली, वो भी बैरिकेडिंग के ऊपर इस वक्त बैठी हुई हैं। सतीश पूनिया खुद बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं और यहाँ के जो स्थानीय नेता वो और तेजस्वी सूर्या वो आह्वान करेंगे आने दीजिए। लेकिन जो बाकी के जो कार्यकर्ता थे उनको पुलिस ने रोक दिया। तो एक तरह से ये एक और देखिएगा, पुलिस से उलझने की जिन्होंने कोशिश की उनको पुलिस उठा रही है। देखिए किस तरह से ये उलझ रहे थे पुलिस से, और देखिए उठा करके पुलिस ले जा रही है। तो अब एक एक करके और पुलिस यहाँ से गाड़ी में जो बस है उसमें भर भर के कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ से इनको गिरफ्तार करके और ले जाया जाए। तेजस्वी सूर्या ने पहले ही कह दिया है कि वो बिल्कुल जो है जाएंगे नहीं, या तो करौली जाकर दम लेंगे या फिर उनको पुलिस पकड़ करके जेल भेज दे। मतलब यही है कि जो स्टैंड ले लिया है बीजेपी ने वो उससे पीछे नहीं हट सकती। लिहाजा बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता है वो यहाँ पर कुछ यहाँ जमे हुए, बाकी को वहाँ रोक दिया गया है सामने। सतीश पूनिया, तेजस्वी सूर्या और जो सांसद हैं बीजेपी के
उनके पास में इस वक्त ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन बाकी के कार्यकर्ताओं को सामने की तरफ पुलिस ने धकेल दिया है और उनको आगे यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। और जो भी पुलिस से उलझने की कोशिश करता है उसको उठा करके पुलिस इस बस में दाखिल कर रही है, ताकि एक एक करके और जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल तोड़ा जा सके और उनको फिर दूर ले जाके छोड़ दिया जाए। तो फिलहाल यहाँ पर हालात जो हैं वो संभालने की पूरी कोशिश है पुलिस की ओर से। आगे जो है मनोज राजौरिया सबसे पहले आगे बढ़ कूदे हैं दूसरी साइड में बैरिकेडिंग के, और फिर सतीश पूनिया जा रहे हैं। धीरे धीरे आ जाओ वानी। अरे सर रोको इनको सर, आने दो। अरे इनको मत आने देना। अरे उनका संभाग है कि उनकी तो भवानी तो देखिए तेजस्वी सूर्या और ये दौसा करौली धौलपुर के सांसद है मनोज राजौरिया, ये बैरिकेडिंग के ऊपर इस वक्त चढ़े हुए हैं। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करेगी, आप आगे मत जाइए, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। पुलिस के लोग उन्हें कह रहे कि आप यहाँ से हट जाइए, आगे नहीं जाइए। और बहुत तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त। सतीश पूनिया जिद पे अड़े हुए हैं कि वो करौली की सीमा में दाखिल होकर के प्रवेश लेंगे। सतीश पूनिया कामयाब, सतीश पूनिया जो है बैरिकेड पार करके आ गए हैं एक तरह से, और ये जा रहे हैं ना, आपके सामने जा रहे हैं। पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन करौली जाने की बात कर रहे हैं। अब आप बुला रहे हैं, हमारे आदेश है। और सतीश पूनिया को एक तरह से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, वो गिरफ्तारी देंगे यहाँ पर। और उन्होंने पहले, और क्या सतीश जी आपने गिरफ्तारी दे दी है? आप आइए, हाथ पकड़ लो, आने दो। अब जो बीजेपी के नेता हैं वो गिरफ्तारी यहाँ पर दे रहे हैं। सतीश पूनिया जो हैं वो बीजेपी ने तय कर लिया है कि अगर पुलिस जाने नहीं देगी तो गिरफ्तारी देंगे। और लेकिन बीजेपी के नेता कामयाब रहे, बैरिकेडिंग उन्होंने पार की सांसदों ने, और जो जिद पकड़ी हुई थी हमने कहा था या तो हमारे सब साथियों को परमिशन दें या फिर हम लोग गिरफ्तारी देंगे सामूहिक रूप से। साथियों पे लाठीचार्ज हुआ है, यहाँ 144 थी नहीं और पूरे पब्लिक डोमेन में थी कि हम लोग न्याय यात्रा करेंगे। ये सरकार को भी पता था, लेकिन सरकार का दोहरा रवैया है, वो पीएफआई को प्यार करती है और हमें दुत्कार करती है। ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। सामूहिक रूप में सब युवा मोर्चा कार्यकर्ता लोग हम जेल जा रहे हैं। तो अब गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और जेल जाएंगे, लेकिन न्याय दिला के मानेंगे। ये गिरफ्तारी की बात तेजस्वी सूर्या ने कही है कि उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। आपके भाई मनोज राजौरिया यहाँ है। मनोज जी आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सबसे पहले अनाउंसमेंट उन्होंने सतीश पूनिया और तेजस्वी सूर्या, मनोज राजौरिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मैडम को
उनको, 2 मैडम आने दो उनको। आइए अरे भाई भाई आराम से, भवानी आराम से। भवानी भाग के आओ। चलिए, गिरफ्तारी दे दी है सतीश पूनिया ने, तेजस्वी सूर्या ने, और हिरासत में ले लिया पुलिस ने नेताओं को। करौली कांड बीजेपी की के नेता गिरफ्तारी दे रहे हैं, पुलिस उनको बसों में भर करके ले जा रही है। और इस बस में जो देखिएगा बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, मनोज राजौरिया, सतीश पूनिया और तेजस्वी सूर्या, तीनों पुलिस हिरासत में। करौली बॉर्डर से करौली की ओर जाने की और कोशिश करते हुए भाजपा कार्यकर्ता, अब धारा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन न्याय यात्रा भाजपा को निकालनी थी। से ड्रामा चल रहा है यहाँ पर, पुलिस और बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे गिरफ्तारी दी है। पुलिस उनको अरेस्ट करके ले जा रही है, नारेबाजी करते हुए। जो काफी जोर आजमाइश हुई इस दरमियान पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में। और तो क्या तेजस्वी आपने कहा था कि करौली जाऊंगा, जेल जाऊंगा, तो जेल जा रहे बाप। अंदर चले जाइए भाई, अंदर चले जाइए, अंदर जाइए सब, अंदर जाइए। और ये संघर्ष जारी रहेगा, अंदर जाइए आप। तो पुलिस गिरफ्तार करके और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, तेजस्वी सूर्या, सतीश पूनिया और मनोज राजौरिया को के साथ जो बाकी के नेता और कार्यकर्ता हैं उनको यहां से ले जा रही है। This fight has only begun. ये लड़ाई अब शुरू हुई है गहलोत जी। देखते रहिए आपका हालत क्या होगा, युवा मोर्चा का लड़ाई कैसे लड़ेगा। क्या कहेंगे? और ये सब गाड़ी के अंदर जाओ ना, गाड़ी के अंदर जाओ भाई। गाड़ी के अंदर जाओ ना, अरे गाड़ी के अंदर चलो। और अब देखेगा कि पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है सतीश पूनिया, तेजस्वी सूर्या को। और चले
हमको मना कर रहा अरे आजा आ गया, अरे आगे चले, अरे लाठी बरसाएगी, आजा यार। थोड़ा हवा नहीं, अरे सब चलेगा, आ गया। अरे बाबूजी तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस ले जा रही है। हो सकता है उन्हें दूर ले जाके छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से आज पूरे दिन जो है बीजेपी ने ड्रामा किया और करौली अभी भी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो बसों के आगे आए हुए हैं, गाड़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा है। आगे से लेकर पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है और सामने बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पे बैठ गए, रोकने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि तो पुलिस ये देखिए लाठियां बरसा रही है पुलिस। अभी देखिए किस तरह से आगे देखिए खदेड़ने की कोशिश की बीजेपी कार्यकर्ताओं को और लाठियां बरसाई गई। तो पुलिस रास्ता खाली कराने की कोशिश कर रही है यहां पर और ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें कार्यकर्ताओं की जिद पर पुलिस भारी पड़ी और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है। कोशिश बहुत की बीजेपी के नेताओं ने आगे बढ़ने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और आखिरकार पुलिस ने उन्हें यहां से लौटा दिया है। तो गिरफ्तार करके और पुलिस ले जा रही है इस वक्त सतीश पूनिया, तेजस्वी सूर्या समेत तमाम उन नेताओं को जो पिछले 2 घंटे से यहां पर पुलिस की नाक में दम किए हुए थे दौसा करौली बॉर्डर पर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो करौली बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी दे दी है सतीश पूनिया ने, तेजस्वी सूर्या ने, मनोज राजौरिया ने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और तेजस्वी सूर्या ने तो चेतावनी भी दी थी जब यहाँ पर पहुँच रहे थे, कहा था कि भाई अगर रोकने की कोशिश की हमें तो हम आंदोलन करेंगे और युवा मोर्चा सड़कों पर उतरेगा। अब आगे की प्लानिंग क्या रहेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एक गर्मी से बचाव तो मिल ही गया इन नेताओं को। अब इन्हें बस में बैठाकर ससम्मान, जैसा मेरे सहयोगी बता रहे थे बाबूलाल, इस जगह से कुछ दूरी पर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा या फिर कुछ देर के लिए इन्हें अपने पास बिठाकर गुफ्तगू इनसे की जाएगी। फिलहाल तेजस्वी सूर्या, सतीश पूनिया और मनोज राजौरिया पुलिस हिरासत में है और ये बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी डटे हुए हैं। हिम्मत नहीं हारी है इन लोगों ने। भीषण गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है चिलचिलाती हुई, लेकिन ये कार्यकर्ता डटे हुए हैं। डिमांड एक ही है इनकी, उम्मीद एक ही है इनकी कि किसी भी तरह करौली जाने का रास्ता मिल जाए इन्हें। लेकिन अब जब अगुवाई करने वाले नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है तो अब
करौली जाने की जो मंशा थी, जो उम्मीदें थी, उन पर पानी फिरता नजर आ रहा है। ये तस्वीर तो पहले से साफ थी। धारा 144 लगी हुई थी, कर्फ्यू लगा हुआ था, पुलिस बल तैनात था, जगह जगह पर नाकेबंदी की गई थी, बैरिकेडिंग लगाए गए थे। तस्वीर साफ थी कि भाई जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन नहीं, राजनीति और राजनीति की पराकाष्ठा को दर्शाती ये तस्वीर है। पहुंचे तेजस्वी सूर्य आज, और जब आज वो पहुंचे तब से ही इन तस्वीरों का अंदेशा न्यूज़ 18 ने जता दिया था, बता दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, स्थिति तनावपूर्ण होने वाली है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गिरफ्तार हो गए हैं, हिरासत में ले लिए गए हैं तीनों नेता। और अब तेजस्वी सूर्या ने जैसा कहा था कि बड़ा आंदोलन हम करेंगे अगर हमें करौली नहीं जाने दिया जाएगा, युवा मोर्चा सड़कों पर उतरेगा। तो ये वक्त बताएगा अब कि किस तरह का आंदोलन, रूपरेखा क्या रहेगी बीजेपी के आंदोलन की। बीजेपी किस तरह से करौली पहुंचेगी, आज, कल या परसों या आने वाले दिनों में। फिलहाल करौली में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और उस तनावपूर्ण स्थिति को तनावपूर्ण शांति में बदलने के लिए प्रशासन प्रयासरत है, कोशिश कर रहा है। कर्फ्यू लगाया गया है वहाँ पर, और कर्फ्यू की समय सीमा भी आज कुछ बदलाव किया गया था उसमें। और बदलाव इसीलिए किया गया था, जो छूट दी गई, कर्फ्यू में ढील दी गई, उसमें बदलाव इस न्याय यात्रा को देखते हुए किया गया। बीजेपी की न्याय यात्रा फिलहाल शुरू नहीं हो पाई है। आज करौली में न्याय यात्रा निकालने जा रही थी बीजेपी, लेकिन प्रशासन ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। गर्मी में ठंडा पानी फेर दिया है बीजेपी के मंसूबों पर। तो न्याय यात्रा फिलहाल निकलती दिखाई नहीं दे रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप टीवी स्क्रीन पर, आपको दिखा रहे हैं जब तमाम बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया और इन्हें इस जगह से अब दूसरी जगह ले जाकर, कहीं दूर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। और फिलहाल करौली बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण है। सूर्या, पूनिया, राजौरिया तीनों हिरासत में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बवाल बढ़ा। बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की उन्होंने। उस बैरिकेडिंग लांग कर, जैसा आपने देखा होगा ना फिल्मों में, बॉर्डर लांग कर एक सीमा पार दूसरी सीमा पार जाने की कोशिश की जाती है। कुछ ऐसी ही स्थिति आज यहाँ की थी, कुछ ऐसी तस्वीरें आज यहाँ की थी। एक बैरिकेडिंग से एक सीमा बना दी गई थी और उस सीमा को लांघने की कोशिश बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे थे। सतीश पूनिया चढ़ गए थे बैरिकेडिंग पर, तेजस्वी सूर्या चढ़ गए थे, उधर मनोज राजौरिया भी आ गए। फिर वो कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी आए। और ये देखिए तीनों लोग तस्वीरों में भी दिखाई दे रहे हैं आपको, बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए। अब बीजेपी के नेताओं को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। और अमूमन इस तरह के आंदोलन की परिणति, इस तरह के आंदोलन का जो समाप्ति की घोषणा होती है, वो कुछ इसी तरह से होती है। बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया जाता है और फिर उसके बाद कहीं दूर ले जाकर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। कुछ देर चाय पर चर्चा होती है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। ऐसी कुछ ही तस्वीरें जिसका अंदेशा हम सुबह से बता भी रहे थे। तीनों नेता पुलिस हिरासत में। एक्सक्लूसिव तस्वीर। This fight has only begun. ये लड़ाई अब शुरू हुई है गहलोत जी। देखते रहिए आपका हालत क्या होगा, युवा मोर्चा का लड़ाई कैसे लड़ेगा। हमने कहा था या तो हमारे सब साथियों को परमिशन दें या फिर हम लोग गिरफ्तारी देंगे सामूहिक रूप से। साथियों पे लाठीचार्ज हुआ है, यहाँ 144 थी नहीं और पूरे पब्लिक डोमेन में थी कि हम लोग न्याय यात्रा करेंगे। ये सरकार को भी पता था, लेकिन सरकार का दोहरा रवैया है। वो पीएफआई को प्यार करती है और हमें दुत्कार करती है। ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। सामूहिक रूप में सब युवा मोर्चा कार्यकर्ता लोग हम जेल जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दौसा करौली बॉर्डर से सतीश पूनिया कह रहे थे कि भाई जब पहले से पता था, ये एक सोची समझी साजिश थी हमें रोकने की। पब्लिक डोमेन में ये बात थी कि हम न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं और इसीलिए
सरकार ने, इसीलिए प्रशासन ने आज कर्फ्यू की सीमा में बदलाव किया ताकि हम न्याय यात्रा ना निकाल पाए। लेकिन जाते जाते तेजस्वी सूर्या सरकार को चेतावनी देते हुए चले गए और सीधे शब्दों में क्या कहा तेजस्वी सूर्या ने, सुनिए एक बार फिर से। खाली कराने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। This fight has only begun. ये लड़ाई अब शुरू हुई है गहलोत जी। देखते रहिए आपका हालत क्या होगा, युवा मोर्चा का लड़ाई कैसे लड़ेगा। हमने कहा था या तो हमारे सब साथियों को परमिशन दें या फिर हम लोग गिरफ्तारी देंगे सामूहिक रूप से। साथियों पे लाठीचार्ज हुआ है, यहाँ 144 थी नहीं और पूरे पब्लिक डोमेन में थी कि हम लोग न्याय यात्रा करेंगे। ये सरकार को भी पता था, लेकिन सरकार का दोहरा रवैया है। वो पीएफआई को प्यार करती है और हमें दुत्कार करती है। ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। सामूहिक रूप में सब युवा मोर्चा कार्यकर्ता लोग हम जेल जा रहे हैं। तो पुलिस रास्ता खाली कराने की कोशिश कर रही है यहाँ। करौली बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच जमकर झड़प आज हुई। पुलिस ने रोक दिया बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी नेताओं को। पुलिसकर्मी आज कसम खाकर आए थे कि चाहे जितना बड़ा नेता आ जाए आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा। न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाए रखनी थी पुलिसकर्मियों को, और इन्होंने कह दिया था चाहे जो हो जाए, कोई भी नेता आए, कोई भी शख्सियत आए, हम इस एरिया से, इस सीमा से, इस लाइन ऑफ कंट्रोल से, इस लाइन से आगे नहीं बढ़ने देंगे। माफ कीजिएगा, इस लाइन से आगे नहीं बढ़ने देंगे, कह दिया था पुलिसकर्मियों ने। सुबह जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात की थी, और हुआ भी कुछ ऐसा, बढ़ने नहीं दिया बीजेपी नेताओं को आगे, और आखिर में हिरासत में लिया गया इन नेताओं को, और यहाँ से अब इन्हें ले जाया गया है। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता अब भी करौली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अब भी कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन अब धीरे धीरे झड़प हो रही है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच, तो अब धीरे धीरे कुछ देर में तितर बितर हो जाती है ये भीड़। ये कार्यकर्ता अब यहाँ से निकलेंगे और फिर वापस रवानगी लेंगे अपने अपने घरों की ओर। लेकिन बीजेपी की आने वाले दिनों में रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि तेजस्वी सूर्या चेतावनी देकर गए हैं, सख्त लहजे में कहकर गए हैं कि ये लड़ाई अब शुरू हुई है, ये लड़ाई अब आगे बढ़ेगी। बीजेपी युवा मोर्चा, भाजपा का युवा मोर्चा अब सड़कों पर उतरेगा। उन्होंने साफ सीधे शब्दों में, साफ लहजे में पुलिस हिरासत में जाने से पहले ये शब्द तेजस्वी सूर्या कहते हुए गए और कह दिया, हिरासत में तो आप ले रहे हैं साहब, लेकिन इस लड़ाई को आप नहीं रोक पाएंगे। न्याय यात्रा तो हम निकाल कर ही रहेंगे। करौली में दंगा पीड़ितों से तो हम मुलाकात करके ही रहेंगे। तेजस्वी सूर्या ने अपने सख्त लहजे से जता दिया है। कड़कड़ाती हुई, चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, और इस गर्मी का पारा और बढ़ा दिया है इस सियासी गर्मी ने। सतीश पूनिया, तेजस्वी सूर्या जैसे जब नेता पहुंचे यहाँ पर, तो इस पारे में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, लोगों के पसीने छूट गए। लेकिन ये लोग यहाँ डटे रहे, पुलिस कर्मियों के पसीने छुड़ा दिए इस पारे ने, लेकिन पुलिस कर्मियों ने हार नहीं मानी। हालांकि बल प्रयोग की थोड़ी संभावना लग रही थी कि बल प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश यही रही इन पुलिस कर्मियों की, सुरक्षा बलों की, यहाँ तैनात इन लोगों की, कि बस कानून व्यवस्था को बनाए रखे। और पुलिस कर्मियों ने ये कर दिखाया। भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, शांतिपूर्वक तरीके से इन्हें हिरासत में लिया गया। जिस तरह का अंदेशा लग रहा था कि हो सकता है लाठीचार्ज करना पड़े, हो सकता है बल प्रयोग करना पड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शांतिपूर्वक तरीके से गिरफ्तारी हुई और अब इन नेताओं को यहां से दूर ले जाया गया है। फाइट हैज ओनली बिगन। ये लड़ाई अब शुरू हुई है गहलोत जी। देखते रहिए आपका हालत क्या होगा, युवा मोर्चा का लड़ाई कैसे लड़ेगा।
हमने कहा था या तो हमारे सब साथियों को परमिशन दें या फिर हम लोग गिरफ्तारी देंगे सामूहिक रूप से। साथियों पे लाठीचार्ज हुआ है, यहाँ 144 थी नहीं और पूरे पब्लिक डोमेन में थी कि हम लोग न्याय यात्रा करेंगे। ये सरकार को भी पता था, लेकिन सरकार का दोहरा रवैया है। वो पीएफआई को प्यार करती है और हमें दुत्कार करती है। ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। सामूहिक रूप में सब युवा मोर्चा कार्यकर्ता तेजस्वी सूर्या ने कह दिया, सतीश पूनिया ने कह दिया, ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा और हम करौली जाकर रहेंगे। और सरकार की तानाशाही रवैये को लेकर सतीश पूनिया कह रहे थे, सरकार का ये तानाशाही रवैया है। करौली बॉर्डर पर ये जो झड़प हुई, ये सरकार की नीति का परिणाम है। हमें जाने दिया होता तो इस तरह की तस्वीर सामने ना आती। हम शांतिपूर्वक तरीके से जाते, बात करते और आ जाते, लेकिन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए ये कदम सरकार की तरफ से उठाए गए। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुँचे थे और धारा 144 जब कहीं लगती है तो सर्वविदित है कि वहाँ पर इस तरह का जमावड़ा नहीं होने दिया जाता है। लेकिन बीजेपी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची, करौली बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया और फिर यहाँ पर शुरू हुआ संग्राम, वाक युद्ध। This fight has only begun. ये लड़ाई अब शुरू हुई है गहलोत जी। देखते रहिए आपका हालत क्या होगा, युवा मोर्चा का लड़ाई कैसे लड़ेगा। हमने कहा था या तो हमारे सब साथियों को परमिशन दें या फिर हम लोग गिरफ्तारी देंगे सामूहिक रूप से। साथियों पे लाठीचार्ज हुआ है, यहाँ 144 थी नहीं और पूरे पब्लिक डोमेन में थी कि हम लोग न्याय यात्रा करेंगे। ये सरकार को भी पता था, लेकिन सरकार का दोहरा रवैया है। वो पीएफआई को प्यार करती है और हमें दुत्कार करती है। ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। सामूहिक रूप में सब युवा मोर्चा कार्यकर्ता लोग हम जेल जा रहे हैं। This fight has only begun. ये लड़ाई अब शुरू हुई है गहलोत जी। देखते रहिए आपका हालत क्या होगा, युवा मोर्चा का लड़ाई कैसे लड़ेगा। हमने कहा था या तो हमारे सब साथियों को परमिशन दें या फिर हम लोग गिरफ्तारी देंगे सामूहिक रूप से। साथियों पे लाठीचार्ज हुआ है, यहाँ 144 थी नहीं और पूरे पब्लिक डोमेन में थी कि हम लोग न्याय यात्रा करेंगे। ये सरकार को भी पता था, लेकिन सरकार का दोहरा रवैया है। वो पीएफआई को प्यार करती है और हमें दुत्कार करती है। ये संघर्ष और इस वक्त सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, गिरफ्तारी दे दी गई है, सतीश पूनिया ने भी दे दी है, तेजस्वी शर्मा ने भी दे दी है, अब मनोज राजौरिया ने भी दे दी। अब क्या लगता है आगे क्या कुछ प्लान्स हैं बीजेपी के? आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तो फिलहाल आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं दौसा करौली बॉर्डर से, जहां पर बड़े नेताओं ने गिरफ्तारी दे दी है और कुछ अभी जो कार्यकर्ता हैं भाजयुमो के, बीजेपी के, वो वहां पर जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, कोशिश की जा रही है। लेकिन अब साफ तौर पर कहना है तेजस्वी का भी कि ये जो जंग है वो खत्म नहीं हुआ है। कोशिश लगातार जारी रहेगी कि किस तरीके से वे पीड़ितों से मुलाकात कर सके। सतीश पूनिया को भी हम सुन रहे थे, जो लगातार प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से तानाशाही है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं दौसा और करौली बॉर्डर से, ये सीधी तस्वीर जहां पर
गिरफ्तारी दे दी है। सतीश पूनिया ने भी, मनोज राजौरिया ने भी और तेजस्वी शर्मा ने भी। अब आगे ये देखना होगा कि बीजेपी आगे क्या कुछ करती है। जिस तरीके से बीजेपी का कहना है कि ये जंग नहीं रुकेगा, ये जंग की अभी महज शुरुआत हुई है। और जैसा कि करौली में धारा 144 लागू कर दिया गया है और लोग जाएंगे, उनको सुनने के लिए जाएंगे, दुख दर्द